हाँ, बट स्टिल मतलब दे आर लाइक मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस जिनके पास में बहुत फंड्स हैं और उनका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क वो सब कुछ बना हुआ है, एक नेटवर्क इफेक्ट है उन लोगों के पास में इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजर्स, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटर्स, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. तो व्हाट डिफरेंशिएट्स यू एट दिस पॉइंट इन टाइम? मतलब अगर एक यूजर की बात करी जाए जो अभी देख रहा है, वो क्यों आपकी ऐप को डाउनलोड करे? ऐसा क्या है उसके अंदर? तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमको शुरुआत से आ रहा है. मतलब डे 1 पे हमने जब शेयर चैट शुरू किया तो तब भी लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे. इनफैक्ट हमको 90% इन्वेस्टर्स ने मना किया था डे 1 पे कि क्यों हो रहा, इंडिया का क्यों होगा एक सोशल नेटवर्क. तो आई थिंक उससे तो हम काफ़ी आगे आ गए हैं. मतलब हमारे टोटल 40 करोड़ लोग हैं जो शेयर चैट मौज से टुगेदर कंबाइंड जुड़े हुए हैं, एक्टिव यूजर्स. तो आई थिंक हमारा एक अपना बेस है, स्पेशली रीजनल लैंग्वेज में. तो क्या ये और प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो रहा है? मतलब रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट वहां पे अवेलेबल नहीं है? इतनी डेप्थ नहीं है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हम जब देखते हैं अपने बिजनेस को तो शुरुआत होती है कंटेंट की बहुत पॉपुलर कंटेंट से. ह्यूमर है, मीम्स है, डांस है. बट रियल वैल्यू कब आती है प्लेटफॉर्म की? जब आप एकदम लॉन्ग टेल कुछ सॉल्व कर रहे हैं. जैसे मैंने बोला कि मलयालम में आयुर्वेदिक कंटेंट की एक कोई क्रिएटर है, उसकी छोटी ऑडियंस होगी, बट जब वो ऑडियंस को वो कंटेंट मिलेगा वो उस प्लेटफॉर्म पे स्टिक करेगा. तो पॉइंट ये कि आप कैसे वो लॉन्ग टेल बनाए. और इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है. मतलब इतनी हम 15 लैंग्वेजेस में ऑपरेट करते हैं शेयर चैट मौज. बहुत डाइवर्सिटी है लैंग्वेज में भी, टीयर्स में भी. मतलब कोई दिल्ली से है तो कोई इलाहाबाद से है, उनमें उनके कंटेंट प्रेफरेंस बहुत डिफरेंट होंगे. तो आई थिंक हमारा अपना एक ऑडियंस है जो हमने कैप्चर किया है. बाकी लोगों का अपना एक ऑडियंस है. हमारे पास इनफ कैपिटल है कि हम इन्वेस्ट करते रहें. और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, राइट? हमारा जो बीच में एल्गोरिथम है वो हम स्ट्रॉन्ग करते रहे. तो हमने इनफैक्ट ये सबसे हार्ड पार्ट है इस बिजनेस का. तो हमने 2020 में सोचा यार देखो, हम इंडिया में तो अच्छा कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंपटीशन से हम अच्छे हैं, बट हम अभी भी लड़ किससे रहे हैं? वेस्टर्न से, राइट? तो हमने इनफैक्ट लंदन में टीम एक्सपैंड करी कि हमारी एआई और मशीन लर्निंग टैलेंट हम इंडिया के बाहर बनाएंगे और सबसे बेस्ट लोग हायर करेंगे. तो आज की डेट में हमारा मशीन लर्निंग टैलेंट पूरा यूरोप में है और बाकी सब लोग इंडिया में है टू बी कंपेटिटिव. तो आई थिंक हमारे पास इनफ कैपिटल है, टैलेंट है टू नाउ फाइट. आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मुझे डे 1 से लोग पूछ रहे हैं. सभी पूछ रहे होंगे और आप खुद भी अपने आप से पूछ रहे होंगे. हाँ, और मतलब कई बार डे 1 पे हमें भी लगता, अगर मुझे डे 1 पे पता होता कि ये बिजनेस बनाना इतना मुश्किल है तो शायद मैं नहीं करता. एग्जैक्टली. क्योंकि ये जितना आसान लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं है. मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स जहां पर अभी ये है. और वहां पे जो डोमिनेंस रहा है वो सारी ये सिलिकॉन वैली की जितनी भी कंपनीज है उन्हीं का रहा है. मतलब यूएस की जितनी कंपनीज है उन्हीं का डोमिनेंस रहा है ग्लोबली अगर आप देखोगे. और रीजनली ये डेवलप करना और इस लेवल तक लेकर के आना, यू आर सेइंग आपके 40 करोड़, दैट मींस 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं per month on ShareChat and Moj. These are active users या total users? Active users. He deserves a big round of applause for like say what he has done. तो अब Q&A के लिए ओपन करते हैं इसको, प्लेटफॉर्म को. मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि सेल्फ डाउट को लेके है कि जब हम बहुत छोटे लेवल पे होते हैं और जो स्टार्ट किया है, कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट नहीं है टू लुक अप टू, एंड बाहर वाले लोग तो बोलते ही हैं, प्लस अपने फ्रेंड्स को जब आप देख रहे हो कि वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, एंड आप कुछ आपके अंदर आपको खुद डाउट होने लगता है कि आप सच में कर सकते हो या नहीं. तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नहीं, आई थिंक ये बहुत नॉर्मल है. इनफैक्ट जब वो जो मैंने फेसबुक ग्रुप वाला एग्जाम्पल आपको बताया था, वो जिसमें व्हाट्सएप लोगो था, ये सेम चीज़ क्योंकि हॉस्टल में हुई थी, मैंने अपने बगल के दोनों वाले रूम्स के लोगों को दिखाया था. सब ने बोला ये क्या है और इससे क्या होता है, इससे क्या होगा. हम लोगों ने जब प्रोडक्ट बना दिया, हमने इतने लोगों को पिच किया, द स्मार्टेस्ट वीसीज ऑफ द कंट्री, तो उन्होंने बोला यार हिंदी ऐप, इसमें क्या होगा. तो आपको 90% लोग आपका आइडिया नहीं समझेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे. यू आर द ओनली वन हु विल हैव टू बिलीव. एंड इट इज़ अ वेरी टफ रोड ना, कि अगर आप कोई एक आइडिया पे जा रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है, पर आपको अपने अंदर ये सोचना है कि मैं किस चीज़ पे बेट कर रहा हूँ, मेरी assumption क्या है, ये क्यों चलना चाहिए. अब उस पर ऑनेस्ट रहो कि मेरी assumption थी कि यार ये कंटेंट का गैप है तो ये कंजम्पशन होना चाहिए. अगर वो फेल होता है तो फिर मैं चेंज करूँगा, किसी के बोलने पे नहीं करूँगा. मैं खुद से ऑनेस्ट रहूँगा कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, उसके क्या रीज़न है. अगर वो रीज़न सही है तो मैं करता रहूँगा, अगर वो रीज़न डिस्प्रूव होते हैं मार्केट से तो मैं नहीं करूँगा. तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, ऑब्जेक्टिव रहना है. और मतलब लोग बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, उस पर आपको नहीं जाना है.
सर मोटिवेट कैसे रहें उस टाइम जब कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा अचीवमेंट नहीं है जिसको देखने को हो कि तो अचीवमेंट करना है ना, वही तो मोटिवेशन है। गुड पॉइंट। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जब अचीवमेंट हो जाएगा उसके बाद क्या मोटिवेशन है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब जो आपको चाहिए वो मिल गया तब क्या मोटिवेशन है। अचीवमेंट जब तक नहीं हुआ तभी तक तो वो मोटिवेशन है। वही तो ये कह रहे हैं, यही तो मोटिवेशन है कि अचीव करना है। आप यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? मतलब आपको, आपके अंदर जिद है ना, वो क्या कुछ करना है, वो है Right. मोटिवेशन आपके अंदर। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि बिकॉज आप IITian रह चुके हैं, तो उस समय आपके पास ऑप्शन था कि आप एक अच्छी कंपनी में अपना लाइक जॉब लेके और आराम से पैसे कमा के अपनी लाइफ गुजारते, जो कि एक अच्छा ऑप्शन था। बट आपने क्रिएट करने का कुछ और लोगों तक पहुंचने का ऑप्शन क्यों चूज़ किया? उसके पीछे क्या ज़ील, क्या मोटिवेशन थी? आई थिंक IIT की प्लेसमेंट छोड़ने से पहले भी एक डिसीजन था मेरी लाइफ में। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि IIT का ब्रांड था तो कर लिया, बट उसके पहले जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मैंने 12th में 2 महीने बाद मैं एक दिन स्कूल गया, एकदम परेशान हो गया कि यार 8 घंटे बिताता हूँ मैं, कुछ मेरे को मन भी नहीं है, उससे बेटर मैं घर में सीख लूँगा। मैं एक दिन वापस आया, मैंने अपने घर वालों को बोला, पेरेंट्स को बोला मैं स्कूल नहीं जा रहा और मैं घर में पढ़ूंगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हम IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो कर लेंगे, इंग्लिश और कंप्यूटर बचा है वो मैं खुद पढ़ लूँगा। तब मेरे पास कोई वो नहीं था सेफ्टी नेट कि IIT का ब्रांड है कि नहीं, बट एक कॉन्फिडेंस था और एक कैलकुलेटेड रिस्क था कि यार मुझे लग रहा है कि वो 8 घंटे में मैं कर लूँगा अपने आप, इससे बेटर तो वो बेट ले लेते हैं। तो चाहे वो डिसीजन हो या प्लेसमेंट छोड़ने का डिसीजन हो, इट इज़ ऑलवेज अ कैलकुलेटेड रिस्क कि मेरा अपसाइड क्या है, मेरा डाउन साइड क्या है। अपसाइड ये है कि यार मेरे को फ्री टाइम मिलेगा, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाऊंगा। डाउन साइड ये है कि शायद मेरे बोर्ड्स में कम नंबर आ जाएंगे। बट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बोर्ड्स का परसेंटेज और उसका कोई कोरिलेशन है नहीं। मतलब हमारे टाइम पे तो नहीं था, अब शायद चेंज हो गया हो। तो आपको ये देखना है कि अपसाइड क्या है, डाउन साइड क्या है, और फिर डिसीजन लेना है। तो ये भी एक आई थिंक आजकल एक फैट बन गया है कि कॉलेज छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्योंकि आई थिंक संदीप सर आप भी मैं बिगाड़ रहा हूँ सबको। आप भी वहाँ भी बहुत है, सिलिकॉन वैली में भी बहुत है। हाँ, बट ये थोड़ा सा आई थिंक ओवर हाइप्ड है, क्योंकि हम सब ने जब वो डिसीजन लिए थे, हाँ, तो कुछ सोच के लिए थे, सोच के लिए रिस्क, वो कैलकुलेटेड रिस्क था। हमने किसी को देख के नहीं लिया था ये डिसीजन। मतलब जब मैंने वो डिसीजन लिया था, हमने मतलब मैंने, क्योंकि इन्होंने तो पूरा किया, इनके पास तो आज भी डिग्री है, जो चाहे कर सकते हैं, बट मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं यही सब कर सकता हूँ जो अभी कर रहा हूँ। तो मैंने जब वो डिसीजन लिया था तो बहुत सोच समझ करके लिया था। जब मैंने वो डिसीजन लिया था तो मेरे को पता था कि इन द वर्स्ट केस सिनेरियो में महीने का ₹1,00,000 तो कमा ही लूंगा। तब जाकर के मैंने वो डिसीजन लिया। ऐसे नहीं कि किसी को देखा और इमीडिएटली वो डिसीजन ले लिया। मतलब जैसे इन्होंने कहा ना, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो देख करके फिर डिसीजन लिया कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, ये कहीं कुछ नहीं हुआ, हाँ ठीक है इतना तो हो जाएगा। एक डाउट था मेरे मन में कि स्कूल में बच्चों का एडमिशन कैसे होगा आगे जा करके, क्योंकि ये मेरे को डराया था, कुछ घर वालों ने ये कह करके डराया था कि बेटे आगे जा करके ना शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा। मैं कहा शादी की आप टेंशन छोड़ दो, वो तो हो जाएगी। मेरी बात हो गई है। हाँ, मैंने कहा ये एडमिशन वाला थोड़ा सा डाउट है मेरे को, क्योंकि मैंने सुना था उस टाइम पे, मेरे घर वालों ने बोला कि जब वहाँ पे जाते हैं ना किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए, तो वो पेरेंट्स की भी जो वो होता है डिग्रीज वगैरह उसको चेक करते हैं, उनका भी इंटरव्यू होता है, ये होता है वो होता है। बट अब अच्छी बात ये है कि जहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे मैं कई बार एज अ चीफ गेस्ट जा चुका हूँ, तो डजंट मैटर। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड प्लेजर इंटरैक्टिंग।